हेडिंग लिखे एसी थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट, दोबारा सेम टू सेम हेडिंग लिख रहे हैं हम लोग। थ्रू एनालिटिकल मेथड, थ्रू एनालिटिकल मेथड। कल अपन लोगों ने जितने भी ग्राफिकल मेथड देखे थे, मतलब वो जो मेथड देखे थे उन्हें बोला जाएगा ग्राफिकल मेथड। सबके अंदर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था और ट्रायंगल लेके अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन ने अपना आंसर निकाल दिया कि ओ ए स्क्वायर या ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना इतना इतना। तो अकेले एल, अकेले सी, अकेले आर पर एप्लीकेबल है, एल आर सीरीज में एप्लीकेबल है, सी आर सीरीज में एप्लीकेबल है, पैरेलल पर एप्लीकेबल है। सिर्फ एलसीआर सीरीज जो अपन ने लिया है उसके लिए अपन लोग एक नया मेथड ले रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क तक आ रहा है तो अपन सिंपल ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, या तो ये बड़े मार्क में आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हायर मार्किंग में आ रहा है तो हम लोग इसे यूज करेंगे, और बाय डिफॉल्ट लिखा हो या ना लिखा हो हम एनालिटिकल मेथड ही लगाएंगे। डायग्राम तो आपके पास में है, वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास में एक एल हो गया, एक सी हो गया और एक आर हो गया, और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इसमें से करंट जा रहा है आई, सीरीज में है, आई विल रिमेन सेम, और इनका जो भी पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा। तो हम अलग अलग पोटेंशियल को ही लिखने का काम करेंगे। लिखना स्टार्ट करिए थियरी के हिसाब से। लेट द इंस्टेंटेनियस alternating current I is equal to I0 sin omega t. Now suppose that statement लिख लीजिए बेटा। Now suppose that कैपिटल लेटर में आप लोग लिखेंगे E, कॉमा स्मॉल लेटर वाला Q एंड di by dt are the values of EMF of the source। E जो है वो EMF of the source, comma charge on the capacitor and the rate of change of current and the rate of change of current in the circuit at that instant respectively। Then क्या चालू करा अपन लोगों ने, समझते जाएंगे कि हम जो लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा है, आगे का ऐसा ना हो लिखते लिखते पीछे का गायब हो जाए। नॉर्मल इंस्टेंटेनियस करंट, तो करंट तो पूरे के अंदर सेम जा रहा है, हम लोगों ने लिखा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। अब तीन चीजें हमारे पास, एक है L, एक है C और एक है R। तो अपन लोगों ने तीन वर्ड्स उनके लिए लिए। L वाले के लिए अपन ने बोला EMF इज कैपिटल E, Q के अंदर सॉरी C के अंदर चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू C भी अपन यूज करते हैं, तो हमने बोला कि चार्ज जो है इट इज डिनोटेड बाय Q। और R के लिए हमारे पास में चेंज ऑफ क्या होगा, करंट, दैट इज di by dt। तो
तो अपन ने स्टेटमेंट लिखा कि E Q एंड DI बाय dt आर EMF, उसके बाद में हमने बोला चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रिस्पेक्टिवली इन द सर्किट इन दैट इंस्टेंट या एट दैट टाइम। पता चला, ये खाली डेजिग्नेशन हो गए। ना ऐसा लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं लेट E इज इक्वल टू EMF, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड DI by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सिंपल लैंग्वेज ये हो गई। ठीक, उसके बाद लिखिए इंस्टेंटेनियस, देन लिखा ना हमने, उसके बाद लाइन चेंज करिए, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF in an inductor, instantaneous induced EMF in an inductor कितना होता है लेंज़ेस लॉ के हिसाब से it is equal to minus L DI by dt लिखा। उसके बाद में सेकेंड लाइन बेटा साथ साथ लिखना पड़ेगा, लाइन चेंज करिए, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस across a capacitor is equal to कैपेसिटर Q इज इक्वल टू कितना होता है CV, तो V कितना होगा Q अपॉन C। तो कैपेसिटर का पोटेंशियल हम लोगों ने लिया Q बाय C, अक्रॉस अ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय C। फिर नेक्स्ट लाइन इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं अपन V इज इक्वल टू I R। डेरिवेशन कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा जो चीज वेरी कर रही हो, ये भी ध्यान रखिए कि अपन ये ना भूल जाए कि हमें डेरिवेशन कैसे करना था, क्या करना था। जब भी सीरीज है तो I रिमेन सेम और V इज चेंजिंग, तो जो चेंज हो रहा है पूरा डेरिवेशन उसके टर्म में स्टार्ट हम लोग कर। जब अपन ने कल पैरेलल वाला लिया था तो V रिमेन सेम और I इज चेंजिंग, तो कल हम लोगों ने I वाले को भी लिखा था। अब अभी हमारे पास तीन चीजें हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस माइनस L DI बाय dt। कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C। और थर्ड रेजिस्टर के लिए हम लोगों ने ले लिया V इज इक्वल टू IR। तीनों के अलग अलग लिए। अब पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए नाउ net EMF of the circuit, net EMF of the circuit is equal to potential difference across C plus potential difference across R। EMF, net EMF of the circuit is equal to potential difference across capacitor plus potential difference across resistor across C across R। लिखते लिखते अगर जगह खत्म हो जाती है तो मेहरबानी करके लेफ्ट हैंड साइड में ना ले आना, इसको इसके नीचे ही लिखना। ऐसा ना हो कि अक्रॉस आर लिखने के लिए हम लोग यहाँ पहुंच जाए। ये साइड EMF की है, ये साइड C और R को दीजिए, LHS अलग रखिए, RHS अलग लिखिए। अब EMF कितना लेंगे, नेट EMF ऑफ द बैटरी प्लस इंडक्टर L DI by dt माइनस में साइन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C कितना है Q by C प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R IR।
अब माइनस वाले को भी उधर भेज दो, तो E इज इक्वल टू L di बाय dt प्लस Q बाय C प्लस IR. This is your first equation. चलिए नेक्स्ट अब डेरिवेशन कैसे करेंगे कि हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं, कौन से तीन टर्म बोर्ड पे देखिए, डी आई बाय डी टी, उसके बाद में क्यू और उसके बाद में आई, इन सारे टर्म्स को हमें चेंज कर देना है। किस टर्म में लेकर आना है, हमें इन सबको आई जीरो जैसा कुछ कर देना है। तो मुझे डी आई बाय डी टी को भी रिप्लेस करना है, क्यू को भी रिप्लेस करना है और आई को भी रिप्लेस करना है। ऐसा समझो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, और उसके बाद में हम इस इक्वेशन में सबको एक साथ पुट अप कर देंगे। ये हमारी फाइनल स्टेप रहने वाली है। कैसे चेंज करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आई का आंसर तो हमें पता है कि आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो पहला पार्ट तो हमारे लिए हो गया कि भाई E इज इक्वल टू आई आर, तो I की जगह हम लोग लिख देंगे आई जीरो साइन ओमेगा टी। दूसरा स्टेप हमारे पास डी आई बाय डी टी, तो लिखिए अपन कि सेकेंड वाला मुझे रिप्लेस करना है डी आई बाय डी टी। इट इज डी बाय डी टी ऑफ I की जगह आई जीरो साइन ओमेगा टी। हाँ बोलिए, हाँ आई जीरो बाहर तो आ ही जाएगा भैया, ठीक है भी लिख कर दूं, चलो ओके। डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, इट इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये हमें मिल गई वैल्यू किसकी, डी आई बाय डी टी। ठीक, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैंने आई को रिप्लेस करने के लिए ढूंढ लिया आई जीरो साइन ओमेगा टी, डी आई बाय डी टी को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने ढूंढ लिया आई जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दो काम हमारे हो गए। अब कौन सा वाला बचा, क्यू को कैसे शुरू करें, हाँ आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। उसके बाद डी क्यू इज इक्वल टू आई की जगह आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर आई जीरो बाहर, अंदर बचा हाँ साइन ओमेगा टी डी टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये हमें मिल गई Q की वैल्यू, तो Q इज इक्वल टू आई जीरो, उसके बाद ब्रैकेट में हमने लिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इक्वेशन नंबर 4। तो हमें सब कुछ मिल गया। इसके सामने ये वाला और ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें रिप्लेस करेंगे। यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए वैल्यूज पुट अप करते हैं। E इज इक्वल टू, पहले हम लोग ले लेते हैं आई आर वाला, ये वाला अपन ने वो लिखा है, तो नहीं एक्चुअली इसको प्रॉपर तरीके से लेने अपन एग्जाम में काम नहीं करेंगे। आई आर प्लस एल डी आई बाय डी टी प्लस क्यू बाय सी। अब मैं रिप्लेस कर देती हूँ इसको, मुझे भी समझ में आएगा। E इज इक्वल टू आई की जगह आई जीरो साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एल डी आई बाय डी टी की जगह आई जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। डेफिनेटली यहाँ का अपन रब करते जाएंगे, बड़ा है। उसके बाद में प्लस क्यू बाय सी, क्यू को अपन लोगों ने यहाँ पर लिया, इसको अपन माइनस लेने, माइनस आई जीरो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये वाला हमारा सी बराबर कुछ भी नहीं किया। जो तीन वैल्यूज अपन ने निकाले वो तीनों वैल्यूज को अपन ने यहाँ पर पुट अप किया। अब इन सब के अंदर से कॉमन देख लेते हैं। E इज इक्वल टू
सब में से कॉमन निकल रहा है, तो I0 बाहर निकाला। उसके बाद में यहाँ हमारे पास बचा R sin ओमेगा टी। थोड़ा एंगल पीछे लिख लो, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन्हें आगे ले लो। यहाँ पर बचा ओमेगा L cos ओमेगा टी। ओके, 2 मिनट। यहाँ पर cos ओमेगा टी है, इसके पास में भी, दोनों के पास में आ रहा है पीछे वाले टर्म्स में, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। इसमें से बचा ओमेगा एल माइनस इसमें से बचा 1 ओमेगा सी, और पीछे हमारे पास बचा cos ओमेगा टी। मालूम पड़ेगा पूरे में से तो हमने कॉमन निकाला I0, तो ये I0, ये I0 और ये I0, ये तो यहाँ आ चुका। ठीक, उसके बाद ये वाले में मैंने लिया R sin ओमेगा टी, और इन दो में से कॉमन निकाला cos ओमेगा टी, तो वो cos ओमेगा टी यहाँ ले लिया। ये हो गया ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी। यहाँ तक लिखने के बाद ये हमारा पूरा एक पार्ट कंप्लीट होता है जो हमने लिखा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है, लिखो। उसके बाद अपन लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसके आगे की जो भी मेहनत अपन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना मेन फॉर्मूला चाहिए विच इज इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, यानी z के टर्म्स में आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास डाउट आया कि भाई इसी को z ले लो, इसको z क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर sin ओमेगा टी आ रहा है और यहाँ पर cos ओमेगा टी है, तो दोनों अलग अलग उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रेजेंट है। दूसरी बात, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, दैट दे शुड हैव अ फेज डिफरेंस, है ना। मतलब हमारे पास जो भी आंसर है वो 5 के टर्म्स में आना चाहिए, या तो ओमेगा ओमेगा टी माइनस 5 आए या ओमेगा टी प्लस 5 आए। एलसीआर के लिए क्या लिया था अपन लोगों ने, प्लस 5। ओमेगा टी के लिए एलसीआर के लिए हमारे पास आंसर था ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आगे का जो भी चेंजेस है वो सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमें पूरा ये जो आंसर है वो मिले इन द फॉर्मेट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5, और जब वो आ जाए तब हम उसे चेंज करके इम्पीडेंस के टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो आगे की जो भी चेंजेस है वो इसके लिए है। यहाँ पर आगे लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस, आप लोग ऐसा ही लिखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, आप लोग ये लिखो आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। याद आ रहा है ये वर्ड कौन था, ये z। एनसीआर के लिए जो मैंने कल डेरिवेशन करवाया था वो वाला z है ये ऑलरेडी। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर लिखा। उसके बाद स्टेप लिखिए E इज इक्वल टू I0, ये अपना जो I0 है ये, इस I0 में हमने मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। देख लीजिए क्या कर रहे हो, ई की जगह ई, इक्वल की जगह इक्वल, I0 की जगह I0, मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म और डिवाइड बाकी है अभी, तो r अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा मैंने इसको दूर लिखा क्योंकि मुझे अभी चेंजेस करने, ठीक।
उसके बाद में प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, उसको मैंने ऊपर रख दिया, और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ये वाला हमारा cos ओमेगा टी, और पूरा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया। ये वाला हमारा एक छोटा ब्रैकेट और चल रहा है, पता चलेगा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा, और इन दोनों को ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी वाले को मैंने यहाँ पर ऐसा वाला लिखा, बराबर। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय। अब ये वाला टर्म तो हम एज इट इज ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ लेट लेंगे। लेट ये जो आपका पूरा टर्म है बड़ा वाला क्या लिख रहा है, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो यहाँ पे कौन सा हमारे पास में एंगल का पार्ट आ रहा है, साइन ओमेगा टी, इसके साथ हम लोग ले लेंगे cos फाई, ऐसा अपन ने वेव ऑप्टिक्स में भी करा था, साइन a प्लस बी वाला। ये वाले को क्या ले लेंगे, ये पूरा, ऑल्सो लेट ये पूरा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ cos ओमेगा टी है तो हम लोग ले लेंगे साइन फाई। अब जो बचा वो रहेगा E इज इक्वल टू I0, ये पूरा ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई cos ओमेगा टी। बढ़िया, वैल्यू पुट अप करते हैं, E इज इक्वल टू I0, ये वाला हमारा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास में यहाँ पर बचा cos फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई cos ओमेगा टी। ये लिखने के बाद में अब हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हुए E इज इक्वल टू I0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बचा साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही हमें चाहिए था कि हमें यहाँ पर मिल जाए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। उसके बाद जो भी बचा उस सबको क्या ले लेने का, जेड। लेट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब लेट मत करो तो आप कंपेयर कर लो कि E इज इक्वल टू I0 क्या होता है, Z, तो वो Z और ये दोनों चीजें बराबर हो जाएगी, ये हमारे पास में फाइनल आंसर रहेगा। It can be compared to E is equal to E0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो पूरी चीज है इसको हम लोग E0 से कंपेयर कर सकते हैं, तो E is equal to E0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों चीजें एप्लीकेबल है। चलो इसके बाद हमारा एक पार्ट और रह जाता है कि जब हम लोगों ने ग्राफ वाला लिया था तो अपन ने tan फाई डायरेक्टली निकाल लिया था कि tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहाँ पर tan फाई कैसे निकालें, हमारे पास कोई ऑपोजिट एडजेसेंट नहीं है, तो इसके लिए ये हो गया पूरा। अब इसके लिए अपन लोग लेंगे, अपन ने अभी लेट कुछ वैल्यू लेके इक्वल टू साइन फाई करा था, देखो साइन फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अरे इतना सा देखो ना,
हाँ ये डिनोमिनेटर है, ऊपर हमारे पास था ओमेगा एल माइनस, ये हमारे पास आई है वैल्यू साइन फाई की, कॉस फाई के लिए है r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस, पता चलेगा। अब साइन फाई अपॉन, तो साइन बाय कॉस इज इक्वल टू 10, पता चलना चाहिए ना कैसे निकालेंगे tan फाई। तो अपन लोग इसमें ऑपोजिट एडजेसेंट ना लेके साइन और कॉस को अपॉन कर देंगे, तो tan फाई आ गया। इसको जब कट करोगे तो ये नीचे वाले दोनों कट हो गए, हमारे पास बचा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ओमेगा एल का मतलब होता है एक्सएल, 1 अपॉन ओमेगा सी एक्ससी, ये हमारा आंसर tan फाई।